अरे ओ शकरगंदी के सौतेले भाई, कौन है तू जो अपनी दुकान उठाकर यहाँ बॉर्डर पे मरने चला आया? अरे फौजी, जुबान संभाल कर बात करो। हम आशिक हैं, इंटरनेशनल आशिक, पाकिस्तान के होने वाले दामाद हैं हम। हमसे थोड़ा तमीज से बात करो। अब रास्ते से हट जाओ, हमें अपने ससुराल जाना है। भाई जी, यो भूतनी का तो ऐसे नखरे दिखावे है जैसे दामाद पाकिस्तान का नहीं हमारा बनने वाला है। बिरादर, मुझे तो लोंडा सच्चा आशिक लग गया है। चल, इसे इसकी ससुराल पहुंचाने में थोड़ी हेल्प हम भी कर देते हैं। गिर ले साले ने नीचे। हाय आई ओए ओए, लग गई। अगर इससे ज्यादा मार खाऊंगा तो मेरी जान निकल जाएगी। चला जा भूतनी के, अब की बार बॉर्डर के ऊपर आने की गलती ना कर दियो, वरना साले के दोनों तरबूजों के अंदर चाकू घुसेड़ के पानी निकाल दूंगा। भाई सचिन, कुटाई ज्यादा जोर से तो नहीं हुई ना? अबे साले चमन चिंदी, तू तो बोल रहा था कि मुझसे पहले तू अपनी छाती पर गोली खाएगा, मगर तू तो मुझे अकेला छोड़कर रफू चक्कर हो गया। सचिन भाई, बात तो गोली खाने की हुई थी, मगर गोली तो चली ही नहीं। उन्होंने तो नीचे गिरा गिरा के पूरी की पूरी बंदूक मार दी। साले लिचड़, तेरे जैसे दोस्त के होते हुए दुश्मन की क्या जरूरत है? किसी दिन तू ही मरवा देगा। चल, अब चलते हैं। जब रात को सभी सो जाएंगे तब हम सीमा को लेने आएंगे। सचिन भाई, तेरी सीमा जरूर आएगी ना? बेटा चमन, मुझे मेरी सीमा के ऊपर पूरा भरोसा है, वो जरूर आएगी। सचिन, सीमा। अबे जख्मी आशिको, अपना ये नैन मटक्का अपने घर पर जाकर करना। अगर आर्मी वालों ने देख लिया तो बेटा भगा भगा कर पिछवाड़े पे गोली मारेंगे। सीमा, आओ, इन तारों के बीच से निकलकर अपने सचिन की बाहों में आ जाओ। अबे कानिए, तारों के बीच में जगह बहुत कम है, ये बीच में ही अटक जाएगी। अबे ढोलकी के, तू हमारे प्यार को अंडर एस्टिमेट मत कर। प्यार में बहुत ताकत होती है, रास्ता हो या ना हो, प्यार अपना रास्ता खुद बना लेता है। मेरे प्राणनाथ, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो। मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास इस दुनिया की सारी दीवारें तोड़कर। अब भूतनी के, मैंने तो पहले ही कहा था ये भैंस इन तारों के बीच से नहीं निकल पाएगी। अब दिखा अपने प्यार की ताकत और जोर लगा के खींच। ये प्राण प्रिय, थोड़ा जोर और लगाओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हैया, 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 हैया। मोहतरमा, आप क्या यहाँ तमाशा देखने आई हो? पीछे से थोड़ा धक्का आप भी तो लगाओ। अरे ओ भूतनियों की अम्मा, थोड़ा तो रहम करो। इतनी बेदर्दी से मेरी मोहब्बत को लात न मारो। बेटा, ये लातों वाली भूतनी है, हाथों से नहीं मारेगी। अगर बाहर निकालनी है, लात तो मारनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है जैसे भैंस के पेट से खींच खींच कर उसका बछड़ा बाहर निकाला हो। चलो, अब यहाँ से जल्दी भागो, वरना आर्मी वाले आ जाएंगे। भाई जी, मन लगा है थोड़ी देर पहले किसी ने बॉर्डर क्रॉस किया है। अरे कटोरे, मन बेरा है, यो काम किसका है? अरे मेरी सीमा, कितने दिनों से मैंने इस रात का इंतजार किया है। आज वो घड़ी आ गई जब मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। अरे मच्छर के फूफा, तू पहले जिसकी भैंस खोल के लाया है उसे वापस कर दे, वरना तू तो अब घूंघट उठाओगा और ये तुझे दुनिया से उठा देगा। नहीं नहीं, मैं इस भैंस को वापस नहीं दूंगा, ये मेरी सच्ची मोहब्बत है। पतीले, जा इन भैंस को उठा कर ला। यो साला ऐसे ना माने, यो तो इंटरनेशनल लफड़े करवा के मानेगा। हाय दुनिया वालों, कोई तो रोक लो, ये कमीने मेरी मोहब्बत को उठा कर ले जा रहे हैं। भूतनी के जहाँ पर है वहीं पर सोचा, वरना यो दांती वाला बात ना करा करे, जितनी गोली मारा करे। हाय, ले गए साले मेरी मोहब्बत को। सालो, इतनी भी क्या जल्दी थी? भागराज को बना देते थे, उसके बाद ले जाते। क्या
सकते हैं। इकबाल भैया, तुम्हारा गर्म खून ठंडा पड़ गया है, मगर तुम्हारे चचा जान इस तमाचे को भुला नहीं पाएंगे। तुम्हारे चचा जान इस तमाचे का इंतकाम लेंगे। हिंदुस्तान की एक एक हसीना को उठाकर पाकिस्तान लेकर आएंगे और उनसे गुलामी करवाएंगे। चलो उठो, अब हिंदुस्तान जाने की तैयारी शुरू करो। कटोरे बिरादर, अगर मैं शादीशुदा ना होता ना तो बेटा 2-4 सीमा हैदर तो मैं भी उठा लाता पाकिस्तान से। भाई जी कोई बात ना, आप नहीं ला सकते तो एक आधी सीमा हैदर मुझे दिलवा दो, मेरी तो अब तक शादी भी ना हुई। लो बताओ, बगल में छोरा शहर में डिंडोरा। तेरे जैसे हट्टे कट्टे नौजवान मर्द के होते हुए ये आजकल की अंजू मंजू जैसी छोरियां पाकिस्तान में जाकर नाक कटवा रही हैं। अरे गधेड़ी के, एक आधी को पटा पुटा के ब्याह क्यों नहीं कर लेता? भाई जी क्या बताऊं मेरे दिल के ऊपर क्या बीत रही है। जब जब लड़की देखने के लिए छुट्टी की अर्जी लेकर मेजर साहब के पास जाता हूँ, मुझसे पहले तो मेजर साहब छुट्टी लेके भाग जाते हैं। अब आप ही बताओ कैसे होगी मेरी शादी? चचा जान, अगर ठीक से ऊपर चढ़ गए हो तो क्या मैं पत्थर नीचे गिरा दूं? आबा छपरी कही के, तू हम पर ध्यान मत दे, तो पत्थर नीचे गिराने पर ध्यान दे। चचा जान, अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो तशरीफ फटकर हाथ में आ जाएगी, फिर लगाते रहना ध्यान अपनी तशरीफ के ऊपर। ये तशरीफ पहले कहाँ लगी हुई थी, अब कहाँ पर आ गई? या मौला, हम नेक काम करने जा रहे हैं, हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले रखना। इसकी मौसी की टांग, यो बम कहाँ पर फट गया? हिंदुस्तानी काफिरों, अपने दोनों के दोनों हाथ ऊपर कर लो, वरना गोलियां मार मार कर हड्डियों के अंदर पाइपलाइन बिछा दूंगा। देख रहा है कटोरे, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अब इस जैसे गधे के गोबर हमारी हड्डियों के अंदर पाइपलाइन बिछावेंगे। अरे उजड़े हुए कब्रिस्तान, हमारे अंदर पाइपलाइन बाद में बिछाइयो, तू पहले अपनी दबी हुई पाइपलाइन तो बाहर निकाल ले। भाई जी ये पुराना कारतूस आधा तो नीचे घुसा ही हुआ है, चलो इसे ठोक ठोक कर पूरा नीचे घुसा देते हैं। बरखुरदार, इस पुराने कारतूस को आग लगाने से पहले एक नजर अपने पीछे डाल लो। दोनों के दोनों काफिर, अपने दोनों हथियार नीचे डाल दो, वरना हम सारी की सारी गोलियां तुम्हारे अंदर डाल देंगे। भाई जी लो लग गई लंका। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शादी का लड्डू खाए बिना ही मैं शहीद हो जाऊंगा। अरे मौसा, वहाँ नीचे क्यों घुसे हुए हो? तमाचे का इंतकाम लेने आए थे या गरम गरम रेत में कूल्हे सेकने आए थे? फैजू बेटा, आज हमें तुम्हारी अम्मी जान के दीदार की इच्छा हो रही थी, इसीलिए उनकी कब्र खोदने के लिए हम गरम गरम रेत में घुस गए। चचा जान, आप बुढ़ापे में चौंधिया गए हो। फैजू की अम्मी की कब्र तो लाहौर में दफन है और आप यहाँ गड्ढा खोद रहे हो। ना मुरादो, अपनी खटारा जुबान को बंद रखो और हमें यहाँ से बाहर निकालो, वरना थोड़ी देर बाद हम जल जल के काले पड़ जाएंगे। क्या मौसा जान, और कितने काले पड़ोगे? तुम्हारा रंग देखकर तो कोयल भी बुर्का पहन लेती है। इस्माइल, इन दोनों काफिरों को गोली मार दो, उसके बाद हम हिंदुस्तान की एक एक हसीना को उठाकर पाकिस्तान ले जाएंगे। मौसा, 4-5 हसीनाएं हमारे लिए भी लेकर चलना, हम उन्हें अपनी बेगम बनाएंगे। अब गुप्त रोग के मरीजों, अगर हमारे देश की बहू बेटियों के ऊपर आंख उठाकर भी देखा तो बेटा तुम सबकी कब्र यही गरम गरम रेत के अंदर खोद देंगे। अब मदारी के बंदर, तू बहुत उछल रहा है। सबसे पहले हम तेरी बेगम को उठाएंगे और उसे अपनी गुलाम बनाएंगे। कटोरे, यो फटा हुआ साइलेंसर बहुत फटफट कर चुका। इस पाकिस्तानी पिल्ले को इंडियन आर्मी की असली पावर दिखाने का वक्त आ गया है। भाई जी चलो हो जाओ शुरू। जय बजरंग बली। अब चीन के पालतू गधो, तुमने क्या सोचा तुम चीन की चिन्नी खाकर इंडियन आर्मी का सामना करोगे?
अब ना मर्दो, तुम सबसे ये दो काफिर नहीं संभाले जा रहे। क्यों इस बुढ़ापे में अपने चचा जान की हड्डियां तुड़वा रहे हो? अरे भूतनी को, हम भी इंडियन आर्मी के जवान नहीं, अगर तुम सबसे जेड़ में पत्थर ना तुड़वाए तो। चचा जान, इससे अच्छा तो मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में शादी कर लेता। कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। अब पूरी जिंदगी इन काफिरों के मुल्क में पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। इस्माइल मियाँ, थोड़े से पत्थर अपने चचा जान के नाम के भी तोड़ देना। अब इस बुढ़ापे में तुम्हारे चचा जान से हथौड़ा ना उठेगा। चारों के चारों आंख नाक कान और अपनी दुकान खोल कर सुन लो। मुझे आधे घंटे के अंदर ये सारे पत्थर टूटे हुए चाहिए, वरना तुम सबका पिछवाड़ा मैं तोड़ दूंगा। अरे हिंदुस्तानी काफिर, हमें तुम्हारे मुल्क में पत्थर तोड़ना मंजूर नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ये लो, सबसे पहले पिछवाड़ा हमारा तोड़ो। अच्छा तो ये ले। या मौला, लगता है जिंदगी भर कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाऊंगा। कटोरे, अगर ये चारों कामचोर पत्थर ना तोड़े तो सालों का खाना पीना हगना मूतना बिल्कुल बंद कर देना। अरे पपीते के छिलको, तुम सबने सुना नहीं के चारों के चारों काम पर लग जाओ। कोई सा भी खाली खड़ा मिला मैं बात ना करूंगा, मैं सीधी गोली मारूंगा। या मौला, हिंदुस्तानी काफिर ने बड़ी जोर से मारा है, हमारी तशरीफ को बैठने के लायक नहीं छोड़ा। मूसा जान, अब तो अकल ठिकाने आ गई होगी ना? और दिखाओ उछल उछल कर अपनी तशरीफ उन हिंदुस्तानी काफिरों को। शुक्र करो कुछ और नहीं किया, खाली तोड़ कर गए हैं। अरे सड़े हुए अंडो, तुम सबने सुना नहीं क्या वो हिंदुस्तानी काफिर क्या बोल के गए हैं? जल्दी अपने अपने काम पे लग जाओ, हम थोड़ी देर अपनी तशरीफ की सिकाई कर लेते हैं। चचा जान, इधर क्या शादी की दावत खाने आए हो जो नीचे बैठ गए? इधर आकर हमारे साथ पत्थर तोड़ो। अरे ना मुरादो, अपने चचा जान को चैन की सांस मत लेने देना। अपने साथ साथ अपने चचा जान की जवानी को भी मिला दो पत्थरों में। मूसा जान, हम पत्थर क्यों तोड़ रहे हैं? वो दोनों काफिर तो यहाँ है ही नहीं। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। फैजू बेटा, तुमने अपने मौसा जान को बेवकूफ समझा है क्या? मूसा जान, इसमें समझना क्या है, सबको पता है। अबे भेड़ के बाल, वो काफिर हमें छुपकर देख रहे हैं। यहाँ से भागते ही सीधा सर में गोली मार देंगे। निशाना बहुत पक्का है इन काफिरों का, सीधा हेडशॉट मारते हैं साले। यार मौसा जान, तुम्हारी तशरीफ भी हर वक्त फटी रहती है। हम इतनी देर से खड़े खड़े यहाँ बकबक कर रहे हैं, अगर वो काफिर हमें देख रहे होते तो अब तक गोली मार देते। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। अबे कब्रिस्तान के मुर्दो, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? दूर दूर तक यहाँ रेत ही रेत है, भाग कर जाओगे कहाँ? अरे मौसा, और कहाँ जाएंगे? बॉर्डर पार करके अपने पाकिस्तान जाएंगे। अबे गधे के सींग, हम बॉर्डर के उस पार जाएंगे कैसे? तुम्हारी अम्मीजान कब्र से निकलकर हमें लेने आ रही है क्या? देखो मौसा, अब की बार हमारी अम्मीजान को बीच में लाने की गुस्ताखी ना कर देना, वरना हम ये भूल जाएंगे कि तुम हमारे मौसा हो। हम हथौड़ा मारकर तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देंगे। अरे फैजू मियाँ, शांत हो जाओ। तुम्हारी अम्मी जान तुम्हारे मौसा जान की पुरानी सेटिंग रही है। कभी कभार बेचारे को उनकी याद आ जाती है, अब इसमें इनकी क्या गलती? पता नहीं हमारी अम्मी जान को किस पागल कुत्ते ने काट रखा था जो इस गटर के ढक्कन के साथ सेटिंग कर बैठी। अरे ना मुरादो, अब हमें ये बताओ कि हमें बॉर्डर पार लेकर कौन जाएगा? चचा जान, तुम ठहरे बिल्कुल बैल बुद्धि। फैजू है ना, ये लेकर चलेगा हमें बॉर्डर के उस पार। फैजू की पीठ पर क्या पंख लगे हुए हैं जो हम सबको उड़ाकर बॉर्डर के उस पार ले जाएगा?
मौसा जान, जब खुद के दिमाग के अंदर गोबर भरा हो तो दूसरे के दिमाग से काम ले लेना चाहिए। तुम अपने पत्थर तोड़ने पर ध्यान दो, बाकी हम पर छोड़ दो। पाकिस्तान जाते ही सबसे पहले तुम्हारी हजामत करवाएंगे। मौसा आओ, सबसे पहले तुम ऊपर चढ़ोगे। ये तरकीब हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई कि पत्थर तोड़ तोड़ कर बॉर्डर के उस पार जाने के लिए पुल बनाया जा सकता है। चचा जान, अब तुम बुढ़िया गए हो, अब ये आतंक फैलाने वाला काम तुम्हारे बस का नहीं रहा। अब तुम रिटायरमेंट ले ही लो। चुप करो हरामखोरो, अब चलो, इन काफिरों के मुल्क को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। भाई जी, आप कहो तो ट्रिगर दबा दूं? रुक जा कटोरे, थोड़ा और ऊपर जाने दे, उसके बाद इन नासपिट्टों को नीचे गिराने में मजा ज्यादा आएगा। जी हाँ कटोरे, अब दबा दे ट्रिगर। या मौला, या मौला, हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई जो हमारी जीती हुई बाजी को बार बार हमारे हाथ से छीन लेते हो। बेटा जी, सबसे बड़ी खता तो तन्नैया कर दी। तने बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन आर्मी के साथ पंगा ले लिया। कटोरे बिरादर, इन सब ने मिलकर ये जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है, उसके बदले अब ये दिन के साथ साथ रात में भी पत्थर तोड़ेंगे। आपा कुएं के मेंढ को इंजीनियर बनकर पुल बनाने निकले थे, एक धमाका नहीं झेल पाया तुम्हारा ये पुल। अरे भूतनी को, जब आतंकवादी पुल बनाने लग जाएंगे तो बेटा पुल तो ऐसे ही हवा में उड़ेंगे।